Hello everyone, my name is Narendra Kumar and I welcome you all at the Chandigarh Career Group. So guys, today we are going to cover the current affair of 6th of July 2021, and these current affairs are quite relevant for CDS, CAPF, NDA, SSC as well as State Public Service Commission examination. So here is our first category, that is the important days and events. यदि important days and events की यदि हम बात करें, कोई भी important day नहीं है. बढ़ते हम अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जो कि होगा अवार्ड्स ऑनर पर्सन एज वेल एज प्लेसेस इन न्यूज़. तो आपको यहाँ पे ये देखने मिल जाएगा इन पर्सनैलिटी का नाम, इनका नाम क्या है, नथुराम गोडसे, राइट. तो अभी हाल ही में जो है एक बुक जो है लॉन्च की जाएगी, किसके द्वारा, ये जो है आपको देखने को मिलेगा. इस बुक को लॉन्च किया जाएगा, पब्लिश किया जाएगा पेन मैकमिलन इंडिया के द्वारा, राइट. और ये क्या है, एक तरीके से बायोग्राफी आपको देखने को मिलेगी नथुराम गोडसे के बारे में, राइट. आपको पता होगा कि ऑन 13th of Jan 1948 को क्या किया जाता है कि जो है नथुराम गोडसे ये क्या करते हैं, ये जो है शूट करते हैं महात्मा गांधी को, और उसी दिन क्या हो जाता है, इसीलिए हम शहीद दिवस को भी ऑब्जर्व करते हैं कब, 30th of Jan को, राइट. तो यदि मैं बात करता हूँ इनके बारे में, तो इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, सॉरी इनकी जो बायोग्राफी है, इसको लिखेगी कौन, इनका नाम है धवल कुलकर्णी. इनका नाम क्या है, धवल कुलकर्णी. और पब्लिश कौन करेंगे, पब्लिश करेंगे पेन मैकमिलन इंडिया के द्वारा. इसको पब्लिश किया जाएगा 2022 के अंदर. बढ़ते हैं आगे. आगे आपको क्या देखने को मिल जाएगा, इन्वेस्ट इंडिया, राइट. इन्वेस्ट इंडिया ने क्या किया है सर, इन्वेस्ट इंडिया जो है आपको ये देखने को मिलेगा, ये मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के रूप में उभरा है 2021 के लिए, और इनको इसके लिए अवार्ड भी दिया है, राइट. इन्वेस्ट इंडिया हैज़ बीन अवार्डेड द वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 बाय द OCO ग्लोबल. यदि हम OCO ग्लोबल के बारे में बात करते हैं, इट इज़ अ लीडिंग अथॉरिटी ऑन अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ऑफर अ रेंज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट सर्विस प्रोडक्ट एंड यूनिक कंपनी असेसमेंट टूल्स. यदि हम बात करते हैं अगले वे जो है आपको ये देखने को मिल जाएगा नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड. यदि हम बात करते हैं नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में, तो इसके नए जो है मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं, इनका नाम है सतीश अग्निहोत्री. इनका नाम क्या है, सतीश अग्निहोत्री. सतीश अग्निहोत्री हैज़ टेकन ओवर चार्ज एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड. सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास आपको 20 साल का एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेगा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. और यदि मैं बात करता हूं इनके और अचीवमेंट्स के बारे में, ये जो है चेयरमैन रह चुके हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं रेल विकास निगम लिमिटेड के, राइट. जो कि आपको क्या देखने को मिल जाएगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर ही आता है. बढ़ते हम आगे. जो आपके KN भट्टाचार्य, ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू लोकायुक्ता इन द त्रिपुरा, राइट. तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, वेटरन एडवोकेट कल्याण नारायण भट्टाचार्य, जिनको हम KN भट्टाचार्य भी कहते हैं, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू लोकायुक्ता इन द त्रिपुरा. ही हैज़ बीन अपॉइंटेड टू द पोस्ट फॉर 3 years एंड द लोकायुक्ता एक्ट हैज़ बीन फोर्स इन द त्रिपुरा सिंस 2008 एंड इन 2012 द फर्स्ट लोकायुक्ता वॉज अपॉइंटेड इन द त्रिपुरा. तो आपको क्या देखने को मिलेगा, भट्टाचार्य इज गोइंग टू बी द थर्ड लोकायुक्ता, राइट. और यदि हम बात करते हैं इनके बारे में, इससे पहले जो है आपको फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ त्रिपुरा कौन देखने को मिलेंगे, जो फॉर्मर गुजरात एंड गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, इनका नाम है प्रदीप कुमार सरकार. एज फार एज त्रिपुरा इज कंसर्न, चीफ मिनिस्टर इज बिप्लब कुमार देव एंड गवर्नर इज रमेश व्यास. नाउ मूविंग टू द नेशनल इवेंट्स. और नेशनल इवेंट्स में हमें क्या देखने को मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर में आपको एक ट्रेंड देखने को मिलेगा समर कैपिटल और विंटर कैपिटल का. विंटर कैपिटल में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो मूव करता है जम्मू में, और समर कैपिटल में मूव करता है श्रीनगर में. लेकिन जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है जिनका नाम है मनोज सिन्हा, इन्होंने फॉर्मली ये जो 149 ईयर ओल्ड जो प्रथा आ रही थी, इसको बेसिकली क्या कर दिया, एंड कर दिया, राइट. तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था, ये जो आपको डोगरा मोनार्क जिनका नाम था महाराजा गुलाब सिंह, इन्होंने जो है 1872 में ये स्टार्ट किया था. और भले ही हमें इंडिपेंडेंस भी मिलता है जम्मू एंड कश्मीर को 1947 के अंदर, आफ्टर दैट भी कहीं ना कहीं यही चीज़ें चल रही थी. लेकिन फाइनली जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इसको एंड कर दिया है, और इसके लिए जो आपको ये देखने को मिल जाएगा, इसको हम कहते थे दरबार मूव, राइट. तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज़. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड कर दिया है क्या, जो आपको देखने को मिल जाएगा सुपर एनुएशन एज ऑफ द LIC चेयरमैन टू अप टू द
62 years. The government has extended the superannuation age of the IPO-bound LIC chairman M.R. Kumar up to the 62 year of age by making the amendment in the Life Insurance Corporation of India Staff Regulation Act 1960. यदि हम बात करते हैं किसके बारे में, यदि हम बात करते हैं पहले जो है आपको ये देखने को मिलेगा कि पहले रिटायरमेंट एज होती थी 60, लेकिन अब जो है जब चेंजेस लेके आया गया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियन स्टाफ अमेंडमेंट रूल्स 2021 के द्वारा, इसके द्वारा क्या किया गया, एज को 62 तक बढ़ा दिया गया। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज इसरो ने जो है क्या किया है, नोटिस ऑफ ड्राफ्ट जो है दिया है पार्लियामेंट्री पैनल को टू इम्प्लीमेंट द सैटेलाइट टीवी क्लासरूम। सो इंडियन स्पेस ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज़ गिवन इट्स एनओडी टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन द एजुकेशन to provide the technical assistance for the satellite TV classrooms in the country to bridge the learning gap due to the COVID-induced lockdown. विनय सहस्त्रबुद्धे जो है ये आपको जो आपकी पार्लियामेंट्री पैनल है इसके हेड देखने को मिल जाएंगे, जो कि क्या जिन्होंने जो है इसरो से हेल्प मांगी थी और इसरो ने जो है हेल्प बिल्कुल तरीके से करने के लिए रेडी है। एज फार एज इसरो इज कंसर्न, इट हैज़ बीन फाउंड इन द ईयर 1959 and its headquarter is located at Bengaluru in Karnataka and K. Sivan is the chairman. Now moving to the next news, that is related to Uttarakhand. Pushkar Singh Dhami to be the next Chief Minister of Uttarakhand. Pushkar Singh Dhami will be the next CM of Uttarakhand and he will be youngest CM of Uttarakhand. 45-year-old Pushkar Singh Dhami, an MLA from the Katima constituencies in the Udham Singh Nagar district. So basically he is going to replace the Tirath Singh Rawat, who hardly seated for the CM seat up to the 2 month, not more than that. So आपको ये देखने को मिलेगा कि पुष्कर सिंह धामी will be the new CM of the Uttarakhand. Now moving to the international event, and we don't have any international event as far as sports is concerned. We have only one news, that is the Norway के आपको एक प्लेयर देखने को मिल जाएगा, इनका नाम है कार्स्टेन वॉम। कार्स्टेन वॉम ने क्या किया है, ब्रेक कर दिया है जो मेंस का 400 मीटर हर्डर वर्ल्ड रिकॉर्ड था। पहले आपका ऐसा माना जाता था कि ये जो है आपका जो रिकॉर्ड था ये केविन यंग के पास था जो कि 29 साल के थे, 46.78 सेकंड का, लेकिन अब ये किसके पास चला गया है, ये आपको देखने मिल जाएगा स्पेन के जो आपको देखने मिल कार्स्टेन वॉम जो कि नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 46 सेकंड 70 सेकंड के अंदर 46 जो है मिनट और 70 सेकंड के अंदर इसको पूरा किया, राइट। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। नाउ मूविंग टू द रिपोर्ट्स एंड इंडेसेस, वहाँ पे आपको जो है कोई भी न्यूज़ नहीं देखने को मिलेगी। डिफेंस की बात करते हैं, कोई भी न्यूज़ नहीं है। एज फार एज गवर्नमेंट स्कीम इज कंसर्न, वी डोंट हैव एनी न्यूज़। पॉलिटी में भी कोई भी न्यूज़ आपको नहीं देखने को मिलेगी। इन्वायरमेंट में भी कोई न्यूज़ नहीं है। साइंस एंड टेक प्लस इकोनॉमी में यू आर गोइंग टू गेट सम न्यूज़। एक्सिस बैंक ने टाई अप किया है AWS के साथ में फॉर पावरिंग द डिजिटल बैंकिंग सर्विस। सो एक्सिस बैंक हैज़ inked a multi-year deal with the Amazon Web Series web services to power the digital transformation program of the country's third largest private sector bank. तो आपको ये पता होना चाहिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, जिसमें क्या किया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इम्पोज द 25 लाख पेनल्टी ऑन द पंजाब एंड सिंध बैंक। ये क्यों किया गया है, बिकॉज सर्टेन साइबर एंड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क गाइडलाइंस हैव बीन गिवन टू द Punjab and Sindh Bank, but Punjab and Sindh Bank failed to comply with these guidelines. That's why RBI has imposed the 25 lakh penalty on the Punjab and Sindh Bank. Now next news is that Indian Overseas Bank become the second most valued public lender bank. So Indian Ocean Bank यहाँ पे आई आएगा, राइट। तो यहाँ पे जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, आई देखने को मिलेगा। इंडियन ओवरसीज बैंक IOB has become the second most valued list public sector bank with a market capitalization of over 50,000 crore, right। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। Now moving to the next segment, that is quiz. यदि हम क्विज की बात करते हैं तो this is your very first question. What is the rank of India in the Global Cyber Security Index 2020? And your options are: option A is 12, option B is 20, option C is 30, option C is 17, option D is 18, and option E is 10. Definitely option E is going to be the right answer, that is 10.
The appointment committee of the cabinet has extended the tenure of which of the following organizations CEO Amitabh Kant by 1 year till the June 30, 2022, and your options are Indian Post, CBSE, Indian Railway, Niti Aayog, and UPSC. So definitely option D is going to be the right answer, that is Niti Aayog. Which one of the following is the oldest newspaper in India, and your options are the Hindu, Rajya Samachar, Bombay Samachar, Punjab Kesari, and Bharat. So definitely option C is going to be the right answer, that is the Bombay Samachar. Which of the following film has won the Best Film Award in the documentary section, Best Biographical, at the Toronto International Women Film Festival 2021? And your options are Decoding Shankar, 76 Days, Ammonites, and Bees, and Disciples. So definitely option A is going to be the right answer, that is the Decoding Shankar. Hosla inspiring her growth, a comprehensive program for catalyzing the women entrepreneurship in which of the following state or union territory? And your options are Ladakh, Assam, Punjab, Jammu and Kashmir, and Tripura. So D is going to be the right answer, that is the Jammu and Kashmir. What is the rank of India in the global startup ecosystem index 2021 by the startup blink? And your options are 40, 35, 30, 25, and 20. Definitely option E is going to be the right answer, that is the 20. Who among the following has become the youngest ever chess grandmaster in the world? And your options are Abhimanyu Mishra, option B is R. Prangnatha, option C is Sergey Kranskin, option D is Gukesh Domazu, and option E is Zovokher Surdov. So definitely option A is going to be the right answer, that is the Abhimanyu Mishra. Who has been awarded Kempu Rashtriya Puruskar for year 2020? And your options are Gurbachan Singh Bhullar, option C B is Shyam Manohar, option C Ajit Kaur, option D Rajendra Kishore Panda, and option E is Rohit Raj. Definitely option D is going to be the right answer, that is the Rajendra Kishore Panda. Which of the following country has topped the global cybersecurity index in 2020? And your options are Saudi Arabia, option B is United States, option C is United Kingdom, option D Estonia, and option E is Australia. So definitely option B is going to be the right answer, that is the United States. Jammu and Kashmir Chief Secretary Arun Kumar Mehta inaugurated the State Disaster Response Force 1st Battalion 2.5 24 into 7 mental health helpline is called. Option A is Sukoon, option B is Suman, option C is Sukash, option D is Samyukt, and option E is Sakti. So definitely option A is going to be the right answer. This is how this video comes to an end. I hope you enjoyed the video. If you do so, then you can press the like button. Whatever the suggestions you are having regarding the lecture, then you can write it down in the comment box without any hesitation. If you want to get connected with us on the Telegram, then what you need to do, you have to visit the Telegram channel of the Chandigarh Career Group in order to get the PDF of this lecture. Thank you so much.